becoming the face of opposition as tomorrow's leaders will go This is a... Have you supported demonetization? Sorry? The entire opposition is united, and there are basically a number of things on which we are united. Number one, this step has resulted in a massive inconvenience to large numbers of poor people. That issue needs to be sorted out as soon as possible. We cannot let our people, farmers, small shopkeepers, laborers stand in line for 3 months. So this thing has to be expedited. Number two, it's a very strange thing, but I am seeing on the internet BJP leaders holding wads of cash like this of the new 2000 rupee note. I'm seeing deposits being placed by the BJP organization in West Bengal. So I'm getting the sense that the BJP told it, the Mr. Narendra Modi told all his BJP people that this was going to happen in advance. So as far as I can see, there is potentially a massive scam behind what is going on. So those are the things that we are 100% united as far as the opposition is concerned. As far as taking on black money is concerned, we fully support the government. There are very big players. There is the real estate market. Why is Mr. Narendra Modi not taking action against the biggest players? Why are the biggest players not standing in line? That's the question that the opposition is asking. प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। क्या कुछ लगता है इस भाषण के दौरान जो सेंटिमेंट्स उन्होंने बयां किए हैं, उनकी जान को खतरा लगता है आपको? राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं कि जो डिसीजन लिया है वो देशभक्ति का है। आपको लगता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन में खामियां हैं उसको छुपाने के लिए इसको देशभक्ति की बात? नहीं, देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये मालूम था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने जो 3-4 पास के लोग हैं उन पे भी भरोसा नहीं किया। दूसरी बात, एडहॉक तरीके से ये किया है। ये देश 10-15 लोगों का देश नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं। अगर आप ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, मगर कुछ ना कुछ उसके पीछे प्लानिंग तो होनी चाहिए। आपको यह तो सोचना चाहिए कि भैया अगर करोड़ों लोग लाइन में आएंगे तो हम करेंगे क्या। आपको यह तो पता लगाना चाहिए कि भैया देखो एटीएम के अंदर हमारे नए बैंक नोट घुसेंगे ही नहीं। तो प्लानिंग भी कुछ चीज होती है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि जो उन पर प्रेशर लग रहा था तो थोड़ी सी घबराहट आ गई और उन्होंने ये डिसीजन नी जर्क तरीके से किया है, बिना सोचे समझे किया है। अब ये डिसीजन हो गया तो हम इसको रिवर्स नहीं करना चाहते। अब आपने कर दिया, अब आप इसको अंत तक ले जाइए, मगर जो कठिनाई हो रही है उसको तो हल कीजिए। लोगों में बहुत ज्यादा की मां भी आई थी, लगकर क्या चीज आपको लगता है कि सिंपैथी हासिल करने के मां का सहारा लिया जा रहा है लोगों में जो? देखिए भैया, नरेंद्र मोदी जी का तरीका और मेरा तरीका अलग। मैं नरेंद्र मोदी जी की जो माता हैं उनके बारे में यहां कुछ नहीं बोलूंगा। सत्र शुरू हो रहा है, क्या कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड है कि जो गरीब कमजोर लोग हैं, चाहे वो किसान हो, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हों, मजदूर हों, हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको जो भी कष्ट हो रहा है उसको आप जल्दी से जल्दी रिलीव कीजिए। लाइनें लगी हैं, उन लाइनों को आप खत्म कीजिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ब्लैक मनी के, उनके पीछे आप जाइए। मुझे एक लाइन में नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, बीजेपी के लोगों को इस बात के बारे में पहले बताया गया या नहीं, उसके बारे में आप इंक्वायरी कराइए, पता लगाइए
कि इंटरनेट पे हमें बीजेपी के नेता 2000 रुपए की ऐसी बड़ी बड़ी गड्डियां पकड़े क्यों दिखाई दे रही हैं। पता लगाइए कि वेस्ट बंगाल बीजेपी के वेस्ट बंगाल यूनिट ने इस डिसीजन से एकदम पहले पैसा डिपॉजिट क्यों किया था। ऑपोजिशन और हम सब ये मांग रहे हैं। ये जो डिसीजन लिया है इसके गहरे रिपरकशंस होंगे। अभी ये जो कष्ट हुआ है लोगों को 2-3 दिन का हुआ है, अभी ये चलेगा, हमारी असेसमेंट है। और इस डिसीजन से आर्थिक समस्या को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, इसके अब रिपरकशंस होंगे। हमारा कहना है कि अब इन रिपरकशंस को मैनेज करने की जरूरत है, नहीं तो हमारे लोगों को जबरदस्त दर्द होने वाला है। हाँ? I have asked Manmohan Singh ji, I have asked a number of economists. Most of them say that there is no economic rationale to this decision. Most of them say this is an opportunistic decision taken by Narendra Modi. It is a decision that is going to cost the country tremendously, but it is taken on the basis of political calculations. I feel that the economy of the country is a very precious thing, and we need to ensure that we do not create disturbances and disruptions in it. ₹2000 का नोट क्यों प्रिंट किया? अगर आप ब्लैक मनी से लड़ना चाहते थे, आपने ₹1000 का नोट कैंसिल कर दिया, 500 का कैंसिल कर दिया, 2000 का क्यों बना दिया आपने? इसकी लॉजिक क्या है? आप ही समझाओ मुझे। आपने कहा कि ₹1000 का नोट कैंसिल करेंगे, 2000 का क्यों बनाया? नहीं, आप चुप हो गए, बताओ मुझे। नहीं, आप चुप हो गए सब। मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ रहे थे, ₹1000 का नोट कैंसिल किया, 2000 का क्यों लाए? मेरा दूसरा सवाल है आप लोगों से, नरेंद्र मोदी जी से, आपके बंगाल यूनिट ने और आपके नेताओं ने ₹2000 की इतनी मोटी मोटी गाड़ियां पकड़ के इंटरनेट पे क्यों फोटो रखी? आपके बंगाल यूनिट ने पैसा क्यों डिपॉजिट किया? ये आप देखना, ये जबरदस्त स्कैम निकलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। हो गया। त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या नोटबंदीच्या निर्णयावरती जोरदार टीका केलेली आहे राहुल गांधी यांनी, आणि अनेक प्रश्न, जे साहजिक प्रश्न समोर आलेले होते ते प्रश्न त्यांनी विचारलेले आहेत। जर नोटबंदी करायचीच होती तर ₹2000 नोटा का आणण्यात आल्या?